अमर सिंह ने क्यों मांगी थी अमिताभ से माफ़ी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने फैंस को एंटरटेन करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। अमिताभ को बॉलीवुड इंडस्ट्री में करीबन 5 दशक हो चुके हैं। शहंशाह अमिताभ बच्चन का सफ़र बतौर एक्टर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में अपनी हाइट से लेकर अपनी आवाज़ तक के लिए आलोचना झेली है। हालांकि बिग बी ने कभी भी हार नहीं मानी और यही वजह है कि आज उन्हें इंडस्ट्री में शहंशाह, सदी का महानायक, बिग बी जैसे नामों से फैंस पुकारते हैं। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन ने इंडस्ट्री को दीवार से लेकर जंजीर, नमक हलाल, गुड्डी, नमक हराम, सौदागर जैसी कई यादगार फिल्में दी। आज 81 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उनके जन्मदिन के इस मौके पर हम आपको अमिताभ बच्चन की फिल्मों के बारे में नहीं बल्कि उनसे जुड़े ऐसे अनसुने किस्से बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। अमिताभ बच्चन की दमदार एक्टिंग से तो हम सब वाकिफ़ ही हैं, लेकिन कुछ ही लोग को पता होगा कि अमिताभ ने अपने एक्टिंग करियर में आने से पहले वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर अपनी शुरुआत की थी। अमिताभ बच्चन जब अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आए थे तो उन्होंने अपने शुरुआती करियर में काफ़ी संघर्ष किया था। उस समय उनका हाथ सिंगर महमूद ने थामा था और उन्हें अपने घर में रहने की जगह दी थी। अमिताभ को सिर्फ आवाज़ और हाइट के लिए ही रिजेक्शन नहीं झेलनी पड़ी, बल्कि शुरुआती दौर में उनकी एक्टिंग भी लोगों पर अपना कुछ खास असर नहीं दे पाई। 1969 से 1973 के बीच अमिताभ बच्चन ने लगभग 12 फ्लॉप फिल्में दी। BBC न्यूज़ ने एक पोल किया था जिसमें अमिताभ बच्चन ने कॉमेडियन एक्टर चार्ली चैपलिन जैसे बड़े बड़े सितारों को पीछे छोड़कर एक्टर ऑफ द मिलेनियम का खिताब अपने नाम किया था। जिस एक्टर को शुरुआती दौर में अपनी भारी भरकम आवाज़ के लिए लोगों की धुतकार सहनी पड़ी थी, आज उसी आवाज़ के करोड़ों लोग दीवाने हैं। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन सिंगर न होने के बावजूद भी लगभग 20 फिल्मों में अपनी आवाज़ दे चुके हैं। अमिताभ बच्चन ने जिस दौर में इंडस्ट्री में कदम रखा था उस दौर में पहले से ही राजेश खन्ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे। ऐसे में बिग बी का इंडस्ट्री में सफ़र बेहद ही मुश्किल था। रिपोर्टर्स की माने तो अमिताभ बच्चन को जो पहली सैलरी उनके काम के लिए मिली थी वो महज 300 रुपये थी। आमतौर पर लोग या तो सीधे हाथ से लिखते हैं या फिर उल्टे हाथ से, लेकिन अमिताभ बच्चन में ये टैलेंट है कि वह अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। अमिताभ बच्चन एक्टिंग में अपना हाथ आजमाने से पहले इंजीनियर बनना चाहते थे। उनका सपना था कि वह इंडियन एयर फोर्स ज्वाइन करें। अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री के ऐसे इकलौते एक्टर हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों में सबसे ज़्यादा डबल रोल किए हैं। अमिताभ बच्चन अस्थमा जैसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। कहा जाता है ना, प्यार को लाख छुपा लो तो प्यार छुपता नहीं है। कुछ वैसा ही रेखा और अमिताभ बच्चन के साथ हुआ। खबरों के अनुसार रेखा और अमिताभ एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिसने दोनों को अलग कर दिया। जी हाँ, अमिताभ के घर एक मीटिंग हुई थी जिसके बाद से कभी भी रेखा ने अमिताभ की होने के बारे में नहीं सोचा। अमिताभ और रेखा के प्यार की खबर उनकी पत्नी जया बच्चन तक पहुंच गई थी, जिसके बाद जया बच्चन अंदर ही अंदर इस रिश्ते को ख़त्म करने का प्लान बनाने लगी। वहीं एक दिन जया ने रेखा को अपने घर खाने पर बुलाया था। खास बात ये थी कि उस वक्त अमिताभ मुंबई में नहीं थे बल्कि शूटिंग के सिलसिले में बाहर थे। रेखा ने भी उस वक्त हिम्मत दिखाते हुए जया के आमंत्रण को स्वीकार किया और वो डिनर के लिए बच्चन हाउस पहुंच गई। डिनर में रेखा और जया की ढेर सारी बातें हुई और उस दौरान अमिताभ के बारे में जिक्र तक नहीं हुआ। लेकिन जब डिनर के बाद जया रेखा को बाहर तक छोड़ने आई तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, अमिताभ और रेखा हमेशा के लिए अलग हो गए। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह एक समय अमिताभ के घनिष्ठ मित्र थे। यह दोस्ती लंबी चली और बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में चर्चा का विषय रही, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों की दोस्ती खत्म कर दी। जया बच्चन समाजवादी पार्टी की 4 बार की राज्यसभा सांसद हैं। उन्हें राजनीति में लाने का श्रेय अमर सिंह को ही दिया जाता है। कहा यह भी जाता है कि उस वक्त अमिताभ ने जया बच्चन के राजनीति में जाने का विरोध भी किया था, मगर अमर सिंह ने उन्हें राजी कर लिया था। 2010 में जब अमर सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, उस वक्त उन्होंने जया बच्चन से भी पार्टी छोड़ने के लिए कहा। हालांकि जया बच्चन अपना राजनीतिक करियर दांव पर लगाने को राजी नहीं हुई। 2017 में अमर सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा,
मैं अमिताभ बच्चन से जब मिला था उससे काफ़ी पहले से जया बच्चन और अमिताभ अलग रह रहे थे। एक प्रतीक्षा में रहता तो दूसरा अन्य बंगले जनक में रह रहा था। ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन के बीच भी काफ़ी मतभेद की खबरें हैं। हालांकि इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अमर सिंह ने यह भी कहा था कि अमिताभ ही थे जिन्होंने मुझे जया बच्चन को राजनीति में लाने को लेकर आगाह किया था। साल 2020 में जब अमर सिंह अस्पताल में भर्ती थे और गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, वहीं से उन्होंने अपने बयान के कारण सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और उनके परिवार से माफ़ी मांगी थी। अमिताभ के अपकमिंग प्रोजेक्ट पर नज़र डालें तो प्रभास दीपिका के साथ बटरफ्लाई और थलाइवर 170 में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ रजनीकांत भी नजर आएंगे। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी 32 साल बाद फिल्मी पर्दे पर दिखाई देगी। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।